मैं वो मेरा खोया सुकून चाहता हूँ। मैं वो मेरा छूटा वतन चाहता हूँ। मंदिर मस्जिद गली मोहल्ला सब पार करके आया हूँ। मैं रह सकूँ ऐसा मेरा घर चाहता हूँ। मैं वो मेरा खोया सुकून चाहता हूँ। एक मजमा आया था। एक मजमा आया था जिसने गिरा दिया मेरा आशियाँ। एक मजमा आया था जिसने गिरा दिया मेरा आशियाँ। अब सिर्फ यादों की दीवारों पे छत चाहता हूँ। मैं वो मेरा खोया सुकून चाहता हूँ। उस घर में उस घर में एक चुलबुली छुम छुम करती पूरा घर सर पे लेती थी। उस घर में एक चुलबुली छुम छुम करती पूरा घर सर पे लेती थी। कोई चिड़ैया हर रोज आंगन में चहचहाती थी। राह तकती आंखों को दाने में डालता था। राह तकती आंखों को दाने में डालता था। इधर मेरी बच्ची इधर उसका बच्चा खाता था। उसने उसने झूठे जालिम हुक्मरानों की तकरीर कभी सुनी नहीं। उसने झूठे जालिम हुक्मरानों की तकरीर कभी सुनी नहीं। शायद इसी वजह से वो मुझसे कभी डरी नहीं। उसको मेरी नियत पे इतना तो भरोसा था। उसको मेरी नियत पे इतना तो भरोसा था। इनके घर में मेरा घोंसला एकदम सही सलामत था। अब उसी इंसानियत पे मैं उसका भरोसा चाहता हूँ। अब उसी इंसानियत पे मैं उसका भरोसा चाहता हूँ। मैं वो मेरा खिलखिलाता चहचहाता घर वापस चाहता हूँ। पता है मुझे पता है मुझे गिराने में मेरा घर मेरे रिश्तेदार भी शामिल थे। पता है मुझे गिराने में मेरा घर मेरे रिश्तेदार भी शामिल थे। बहती गंगा में हाथ वो भी धो रहे थे। मेरी ही गलती थी। मेरी ही गलती थी। मैं ही लड़ा था उनसे फिरका परस्ती के मामलों में। ये घर आधे आधे हो गए शिया सुन्नी और फिरकों की मजबूत दीवारों में। पर लड़ाई विचारों की। शब्दों से लड़ना जरूरी था। पर लड़ाई विचारों की शब्दों से लड़ना जरूरी था। बसे बसाए घर को ऐसे उजाड़ने में क्या रखा था। बसे बसाए घर को ऐसे उजाड़ने में क्या रखा था। क्या गलती थी मेरी। क्या गलती थी मेरी। मैं आवाज उठाता था। धर्म के नाम लड़वाने वालों का पर्दाफाश करता था। याद रखना तुम्हारे कंधे पे बंदूक रखने वाले कल तुम पे भी बंदूक चलाएंगे। जरूरत पड़ी तो सियासत के लिए कल तुम्हारा भी घर गिरवाएंगे। अरे झगड़े लगाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। उनका कोई दूजा कोई अपना नहीं होता। फिर सियासती लड़ाई में मजहब को क्यों बीच में लाते हो। फिर सियासती लड़ाई में मजहब को क्यों बीच में लाते हो। मजहब धर्म समाज को क्यों आपस में लड़वाते हो। बसे बसाए घरों को क्यों ऐसे गिरवाते हो। बसे बसाए घरों को क्यों ऐसे गिरवाते हो। क्या जानते हो क्या जानते हो गिराए घर की दीवारों ने क्या क्या आंखों से देखा है। क्या जानते हो गिराए घर की दीवारों ने क्या क्या आंखों से देखा है। कितनी खीर और कितने मोदक खाते खिलाते देखा है। कितनी खीर और कितने मोदक खाते खिलाते देखा है। ईद के दिन घर पे मेरे खीर का मेला लगता था। ईद के दिन घर पे मेरे खीर का मेला लगता था। मुझे मोदक बहुत पसंद हैं। किसी न किसी बहाने से पूरी गली घूम के आता था। किसी न किसी बहाने से
पूरी गली घूम के आता था। बड़े कहते बड़े कहते ऐसे दूसरों से मांगते नहीं हैं। बड़े कहते ऐसे दूसरों से मांगते नहीं हैं। पर मैं तो छोटा था, पता था सब तो अपने हैं, पता था सब तो अपने हैं। और एक काकी थी, वो मुझे माझं वासरू ग ते लय गोड आहे, घे मोदक घे. ऐसे कह के 4 में से 2 मोदक खिलाती थी। एक राम भैया को और एक काका को रखती थी। माझं वासरू ग ते ऐसे कह के काकी मुझे 4 में से 2 मोदक खिलाती थी, एक राम भैया को और एक काका को रखती थी। गुस्सा करती मुझे, ए लड़के, ऐसे धूप में क्यों फिरता है रे तू? गुस्सा करती मुझे, यूं धूप में क्यों फिरता है। उठा के मुझे अपना पल्लू सर पे मेरे पकड़ती थी। कड़ी धूप में नंगे पांव घर पे मुझे छोड़ती थी। उठा के मुझे अपना पल्लू सर पे मेरे पकड़ती थी। कड़ी धूप में नंगे पांव घर पे मुझे छोड़ती थी। अब बड़ा हुआ हूँ, फिर भी वो गाय जैसी काकी नहीं भूला हूँ। बस वो मेरे हिस्से के मोदक और दीवारों पे उसके आंचल की छाव चाहता हूँ। मैं वो मेरा खोया सुकून चाहता हूँ। सुना था मैंने अब्बू से, अब तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तहजीब क्या है हिंद की तुमसे कहना चाहता हूँ। कहा था मुझसे इस वतन को कभी दूर ना करना तुम। कहा था मुझसे इस वतन को कभी दूर ना करना तुम। सजदों से मिट्टी की खुशबू हमेशा माथे रखना तुम। कहा था मुझसे इस वतन को कभी दूर ना करना तुम। सजदों से मिट्टी की खुशबू हमेशा माथे रखना तुम। तेरे राम के दादा दादी ने एक साथ खून बहाया था। तेरे राम के दादा दादी ने एक साथ खून बहाया था। सोफी आंटी और शमशेर जी ने हम अनाथों को पाला था। उनको नहीं पता था बेटे हमारा धर्म कौन सा है। उनको नहीं पता था बेटे हमारा धर्म कौन सा है। बस उनको इतना पता ये इंसानों के बच्चे हैं। बस उनको इतना पता ये इंसानों के बच्चे हैं। आज भी वो इंसानों में मैं इंसानियत वापस चाहता हूँ। आज भी वो इंसानों में मैं इंसानियत वापस चाहता हूँ। मैं वो मेरा खोया सुकून वापस चाहता हूँ। क्या पता है तुम्हें तुमने क्या क्या गिराया है। क्या पता है तुम्हें तुमने क्या क्या गिराया है। उस घर में अब्बू ने वीरों की तस्वीरें बनाई थी। उस घर में अब्बू ने वीरों की तस्वीरें बनाई थी। तस्वीर के नीचे उनकी सीख मुझसे ही लिखवाई थी। पढ़ के उनकी सीख मैंने तो सबको समझ लिया। पढ़ के उनकी सीख मैंने तो सबको समझ लिया। पर इस समाज ने उनको आपस में ही बांट दिया। अरे वीरों और वीरांगना को भी हम जाति जाति में बांटेंगे। पढ़ लेना उनको कभी आपस के भेद भूलोगे। सुनाता हूँ कुछ पंक्तियाँ जो घर की एक दीवार पे थी। गिरा के नहीं मिटने वाली क्योंकि जहन में ही वो बैठी थी। सुनना, जमशेद भाई ने कुछ जोड़े पैसे, बाबा जी ने फर्श बिछाई थी।
जमशेद भाई ने कुछ जोड़े पैसे, बाबा जी ने फर्श बिछाई थी, लक्ष्मी जी के थे दरवाजे, शिवा दादा ने ईंट ईंट जोड़ी थी, खिड़कियां बनाई सुभाष लोहार ने, नींव और छत भगत भैया की थी। नाम घर का भारत था, नाम घर का भारत था। सावित्री और ज्योति जी ने कलियों की बाग खिलाई थी। तुमने वही गिराया घर, तुमने वही गिराया घर, तुमने वही गिराया घर। मैं फिर से वापस चाहता हूँ, मैं वही मेरा भारत वापस चाहता हूँ, मैं वो मेरा खोया सुकून चाहता हूँ। कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा हम इंसानियत से ऊपर कोई धर्म ना समझे और धर्म के नाम लड़वाने वालों को धार्मिक ना समझे। हम वही सुने जो हमारा धर्म सिखाता है, उसे नहीं जो धर्म को धर्म से लड़वाता है। बस इतना जान लो, बस इतना जान लो, जैसे हम एक हैं वैसे धर्म एक हो, हम इंसान हैं और धर्म इंसानियत हो। बस इतना जान लो, जैसे हम एक है वैसा धर्म एक हो, हम इंसान है और धर्म इंसानियत हो। मैं ऐसे ही ऊंच नीच वर्ण जाति पंथ हर भेद से दूर होना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही ऊंच नीच वर्ण जाति पंथ हर भेद से दूर होना चाहता हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसान कहलाना चाहता हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसान कहलाना चाहता हूँ। मैं वही तुमने गिराया भारत वापस चाहता हूँ। मैं वही मेरा खोया सुकून वापस चाहता हूँ। मैं वही मेरा खोया सुकून वापस चाहता हूँ।